हेलो एवरीवन। प्रिपरेशन के स्टार्टिंग फेज़ में सबसे मेन इशू जो बहुत लोगों के साथ होती है वो ये कि मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है बट जब मॉक करते टाइम या तो क्वेश्चन नहीं बनते हैं और फिर बाद में आप देखो तो लगते हैं कि यार ये कंसेप्ट मुझे क्लिक नहीं हुआ या फिर उस टाइम फ्रेम में मेरे से हो नहीं पाया। ठीक है, तो ये मेरे साथ भी होता था। ये बहुत नॉर्मल चीज़ है क्योंकि ब्रेन को इतनी आदत नहीं है ना वो रिफ्लेक्स डेवलप करने की। एक क्राइटेरिया होता है कि आपको बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं। लाइक आप एग्जांपल के लिए देखो कि आप जब मान लो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगता था वो टॉपिक, तो अगर मैं उसके क्वेश्चन बहुत सारे करते चल रही थी ना तो उसके बाद थोड़े से अगर डिफ़िकल्ट भी आते थे तो भी थोड़े ज़ोर लगा के बन जाते थे उस टाइम में। बट अभी अगर मॉक में दे दो सिंपली डायरेक्टली आ गया वो क्वेश्चन, तो थोड़ा सा मीन्स वो स्किप करने लायक क्वेश्चन मेरे लिए तो बन जाता था एटलीस्ट। तो काइंड ऑफ ये रिफ्लेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेवलप करना, क्योंकि आप अगर एक चैप्टर के करते जाओगे तो वो ईज़िली आपसे बनते चला जाएगा। बट आप मिक्स क्वेश्चन जब करोगे स्पेशली मॉक में, क्योंकि वहाँ पे टाइम लिमिटेड है, आपको टाइम पता है कि आपको 25 to 30 मिनट देना है। मैक्स टू मैक्स उतना ही आपको देना, उससे ज़्यादा आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो देना, क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स हैं, और भी सेक्शंस हैं, आपको उसके गो थ्रू जाना है। तो ये चीज़ें होती हैं कि अननेसेसरी वो प्रेशर डेवलप करता है। तो सिंपली मैंने क्या किया था ना, मुझे एक मेरे टीचर ने ही बताया था, तो वो चीज़ मैंने जब फॉलो किया ना तो मेरी रिफ्लेक्स जो रिफ्लेक्सिव होती है ना एक्शन आपकी, वो स्ट्रांग हो गई अल्टीमेटली। लाइक एक दिन में नहीं बट हाँ वीकली, एक वीक करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आई एम जस्ट एबल टू डू दैट। तो फर्स्ट थिंग कि आप सबके पास मैं मतलब इन सर की मैं बुक नहीं रिकमेंड कर रही हूँ। लाइक आपके या तो नोट्स के किसी भी टीचर के नोट्स होंगे, नोट्स होते हैं ना सिंपल, या फिर नहीं तो आपने खुद के नोट्स बनाओगे। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको क्वेश्चन वाले नोट्स बनाने हैं, लाइक कि आपने क्वेश्चन के पूरे लिखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक नोट्स नहीं होता है जैसे ज्योमेट्री के ये होगा सिर्फ नोट्स से। नहीं दिख रहा है शायद, मैं फ़ोटो दिखा दूँगी, अगर हुआ तो मैं साइड में कहीं लगा दूँगी। ठीक है, तो इसमें सिर्फ ना टॉपिक है, लाइक कोसाइन रूल, साइन रूल, जैसे कि मैं ज्योमेट्री का बता रही हूँ। साइन रूल हो गया, कोसाइन रूल हो गया, आपका एपोलिन व्हाट जो भी है वो थ्योरम्स वगैरह हो गई, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये सारे जो हो गए ना, सारे सिर्फ आपके फार्मूलाज, कंसेप्ट ओनली, नो क्वेश्चंस। ओके, तो ये सारे चैप्टर्स के आपके होंगे। अगर नहीं होंगे तो आप प्लीज़ बना लीजिए। अगर वैसे भी नहीं होते तो बहुत सारे टीचर्स के इस तरह ऑनलाइन मिल जाते हैं। पर ऑनलाइन में ये दिक्कत होती है ना कि बहुत सारे जिसके कंसेप्ट मानो साल 5 साल 6 साल में कभी एक बार आया हो गलती से, जिसे मेजरली स्टूडेंट ने स्किप ही किया हो, या फिर आप भी अगर इस एग्ज़ाम में स्किप कर दो तो इट डज़ नॉट गोइंग टू मैटर एट ऑल, लेकिन वो फिर भी इंक्लूड रहेगी। तो आप अगर बिगिनर हो तो आपको मे भी पता ना चले, आपको लगे कि यार ये भी इंपॉर्टेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो आप मोर इम्पॉर्टेंट पे शायद उतना फोकस ना कर पाओ। तो आपके जो खुद के नोट्स होंगे आपने बनाए होंगे, उसमें क्वेश्चन इंक्लूड नहीं करना है, रिपीट माई वर्ड। ओके, सो ये आपको चीज़, आपको अब इसको क्या करना है, आपने हर चैप्टर के बना लिए, परसेंटेज से लेके आपने एडवांस मैथ तक के बना लिए। ठीक है, फॉर्मूला सारे एक जगह लिख लिया। मैं एक दो अगर होगा ना तो आपको फ़ोटो मैं शेयर कर दूँगी मैंने किस तरह से किया था। तो आप ये क्या करो ना, उसके बाद फिर ये आप अल्टरनेट बेसिस पे डेली बस गो थ्रू करो, अपने नज़रों से गुजारो। इन द सेंस कि आप पहला दिन अर्थमेटिक के सारे, लाइक परसेंटेज हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, एवरेज हो गया, जितना भी है ये सारे कंसेप्ट यही दिन देख लो। सेकेंड डे आप एडवांस मैथ्स के देख लो। ठीक है, ये मुश्किल से आपका आधा घंटा का काम है। अगर आप डेली करोगे ना, लाइक एक दिन आपको अर्थमेटिक करना है, एक दिन आपको एडवांस करना है, ये करने से आपके टिप्स पे हो जाएंगे फार्मूलाज। लाइक अगर क्वेश्चन आ गया ना कि जैसे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम या इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर का, काफ़ी सारा ज्योमेट्री में आपके क्वेश्चन मिल जाते होंगे। तो ये पता है, आप जब इतने नज़रों से गुजारोगे ना तो जो हार्ड है वो तो बनने का प्रोबेबिलिटी तो बनता ही है, बट जो ईजी है उसमें आपको टाइम भी कम लगता है। यहीं तो आपको टाइम बचाना है। लाइक हार्ड क्वेश्चन तो हार्ड है, यू कांट डू एनीथिंग विद दैट, पर ईजी में अपना टाइम तो बचा सकते हो। अल्टीमेटली आपको वही करना है। और आप अभी अगर बिगनर हो तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि आप बहुत वो उस चीज़ से बार बार अपने नज़र को गुजारो, अपने माइंड को गुजारो। बार बार आपको लग रहा हो कि यार मैं क्या फालतू में बता रही हूँ, आप एक वीक करके देखो। ठीक है, आपको मॉक में इम्प्रूवमेंट लगेगा। और आपको क्या करना है ना कि एक वीक, 1 से 2 वीक आपको बिना खुद को जज किए हुए मैथ्स के आप सेक्शनल स्टार्ट करो। ठीक है, मेरी बात सुनो, मतलब या तो PYQ स्टार्ट करो, वेल एंड गुड, क्योंकि उसके क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। मॉक में थोड़े डिफिकल्ट आते हैं तो वो अननेसेसरी आपको डिमोटिवेट कर देंगे क्योंकि आप बिगनर हो।
तो आप ये करो ना कि PYQ के ही सेक्शनल आप मैथ्स के देना स्टार्ट कर दो, ठीक है। मतलब एक एक आप दोगे ना, एक आप यहाँ से आप रिवाइज़ कर रहे हो डेली, ठीक है, आपका कंसेप्ट मजबूत होते जा रहा है। और उसके बाद आप दूसरा मॉक लगा ले रहे हो। एक आप नॉर्मल मॉक जो लगाते हो, मानो आप वीक में 1 या 2 लगा रहे होगे, लेकिन आपको एक सेक्शनल मैथ का दे देना है, ठीक है। इससे आप जब 1-2 वीक में इम्प्रूवमेंट लगेगा तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करना। मैंने इसको आँख बंद करके फॉलो किया था, फिर जब मेरे 1-2 वीक के बाद इस पे हाथ स्मूथ होने लग गया तो मुझे आदत हो गई। मैं मेंस के पहले तक ये काम करती थी कि मैंने डेली अपने नज़रों से गुजारा है। मुझे तो यार लास्ट में ऐसा लगता था कि कुछ कंसेप्ट मैं भूल रही हूँ, और इस चक्कर में मतलब मेरे साथ क्या होता है ना, मैं एक सिंपल आपको बताती हूँ। एक मैंने वेट उससे डायरेक्टली एक क्वेश्चन था मेंस में, मुझे मिल नहीं रहा है, ठीक है, हाँ यही, ये एक सेकेंड, मैं अगर होगा ना तो पिक्चर वो लगा दूँगी। वो डायरेक्टली एक सर्कल था, इसमें थीटा का वैल्यू, ये देखो आप, ये वाली क्वेश्चन, ये वाले, ये इसमें डायरेक्टली आया था 3 थीटा जो दिया हुआ है ना, इसमें इसका वैल्यू क्या है, थीटा गिवन था। और मुझे कहीं ना कहीं ये फिगर याद हो गई थी, मैंने इतने बार अपने नज़रों से गुजार दिया था ना ये वाला, तो ये मैंने डायरेक्ट ही मार्क कर दिया, तो फिर वो राइट हो गया था, तो ये काफ़ी सही हुआ। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल है, बट अल्टीमेटली आप जब इसे फॉलो करोगे ना तो यू कैन डेफिनेटली सी द रिजल्ट। ओके, so thank you so much for watching this video. Thank you.